नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। गुड़ियाखेड़ा गांव के नज़दीक से गुजरने वाली हिसार घगर ड्रेन में गुड़ियाखेड़ा गांव के पास एक बड़ा हादसा हुआ है। रात के समय गश्त की ड्यूटी थी और उस गश्त के दौरान गांव के ही एक व्यक्ति श्रवण सिल्लू की इस ड्रेन के अंदर डूबने से मौत हो गई। इसका पता गांव वालों को और घर वालों को सुबह लगा। उसके बाद में उन्होंने पहले, क्योंकि घर से वो ये कह कर आए थे कि यहाँ पर पैरे की बारी है तो वहाँ जा रहे हैं, तो सारी रात तो कोई पता नहीं लगा। लेकिन सुबह जब वो घर नहीं पहुँचे तो उसके बाद गांव में ढूंढने का प्रयास किया गया और उसके बाद जो है अभी करीब 1 बजे जो गोताखोर की टीम आई और उन्होंने जो है इनके जो शव है वो बरामद कर लिया है। तो ये हादसा गुड़ियाखेड़ा गांव के अंदर ये बड़ा हादसा हुआ है। 15 दिन पहले यहाँ पर ये ड्रेन टूट गई थी और उसकी वजह से जो पटड़े हैं वो कमज़ोर थे, तो उनको देख रेख इस तरह से वो कर रहे थे गांव वाले कि गांव के साइड जो है वो पटड़ा ना टूट जाए। तो उसके लिए पूरा गांव की तरफ से हर एक वार्ड वाइज वो पूरी गश्त लगाई जा रही थी। जो ठीकरी पहरा वो गांव वालों की तरफ से लगाया जा रहा था। तो उसी दौरान जो है ये रात के समय इस तरह से हादसा हुआ है। तो इस संबंध में गांव के लोग क्या कुछ कहते हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये हादसा तो लगभग 15 दिनों से ड्रेन टूटी है, तब से सभी ग्रामवासी मोहल्ले वाइज हम पैरे की बारी देते हैं, रात को और दिन में। तो कल रात को इनकी बारी थी, श्रवण सिल्लू जी की, तो इनकी बारी थी रात को पैरे की। तो इनके मोहल्ले के और भी साथी थे, तो शायद पग फिसलने से भी अंदर गए हैं कैसे। तो सुबह इनके घर वालों ने देखा, भी रात पैरे की बारी थी तो घर नहीं आई, तो मेरे को फ़ोन किया था इन्होंने। फिर हमने हमारे लेवल पे शुरू किया भी ढूंढें, कैसे ढूंढें। तो पता चला और रिश्तेदारों को भी फ़ोन किया। उसके बाद में फिर हमने देखा भी पैरे की बारी थी, तो यहाँ हमने देखा भी यहाँ ही बैठे थे, इनकी बारी थी। फिर हमने थोड़ा सा यहाँ से प्रयास किया, तो फिर गोताखोरों को बुलाया तो ये बॉडी सामने आ गई। कितने बजे की घटना का एक संभावना लग रही है? ये 10-11 बजे तो दादाजी यहाँ बैठे थे, उसके बाद की है 12-1 बजे की घटना है जी। डेड बॉडी कब बरामद हुई है? डेड बॉडी अब लगभग 1 बजे बरामद हो चुकी है जी। हाँ जी, कैसे ये हादसा कब हुआ है, कैसे हुआ? ये रात को ही पैरे की बारी हम गांव वाले देते हैं सभी, इसके कारण ही हुआ है ये। कब पता लगा गांव वालों को? गांव वालों को सुबह पता लगा। डेड बॉडी कब मिली? डेड बॉडी सुबह 1 बजे के करीब। पिछले 15-20 दिनों से हिसार घगर ड्रेन जो है ये पूरे उफान पर थी जी। पीछे ज़्यादा बारिश होने के कारण गांव में लगातार टूटने का खतरा था। तो हमारे जो श्रवण सिल्लू हमारे गांव से थे, ये लगातार 20 दिन से अपना पूरा जो समय इसकी रखवाली पर देते थे जी। अच्छे समाज सेवी व्यक्ति थे, लेकिन कल रात को इनकी ड्यूटी इधर थी, मोडिया पुल के नज़दीक से ये सारी रात यहाँ पैरे पे थे। लेकिन करीबन 12-1 बजे के लगभग एक सांता कमज़ोर है इस नाले के ऊपर, मोडिया पुल से थोड़ा आगे, तो वहाँ पर इनके पैर फिसलने के कारण इनका जो है ये अंदर गिर गए नाले के। तो सुबह जब जो लड़के सारे ही थे पैरे के ऊपर, उन्होंने देखा कि श्रवण जी अब तक घर नहीं पहुँचे हैं, तो यहाँ पटड़े का अंदेशा लगाया भी इस साइड वो आए थे, तो वहाँ से पटड़ा कमज़ोर था। तो हमारा अंदाज़ा सभी का सही निकला। जब गोताखोरों की टीम बुलाई तो वहाँ से जब सर्च अभियान शुरू किया, करीबन 2-3 किले दूर मिलेगी। लगातार इन्होंने पूरा सहयोग दिया था रखवाली के अंदर। अच्छे समाज से व्यक्ति थे जी, और हादसे के कारण जो है वो आज हमारे बीच में नहीं रहे जी। हाँ जी सर, क्या कुछ घटना हुई है, क्या सूचना मिली? सूचना तो हमने गांव गुड़ियाखेड़ा के सरपंच ने सूचना दी थी कि अपने यहाँ जो ये हिसार घगर ट्रेन है ना, इसमें हमारे गांव के श्रवण स्नोफ रावताराम की पैर फिसलने के कारण है ना, नहर में डूबने के कारण मौत हो गई। तो किस लिए वो यहाँ आए हुए थे, क्या कुछ पता लगा? ये यहाँ है ना, बरसात के समय नहर में पानी ज़्यादा होने के कारण नहर टूट गई थी गाँव गुड़ियाखेड़ा में, और उसको प्रशासन की मदद से, गाँव के सहयोग से वो नहर ने इनको बांध बूंद के ठीक करी है। ये इसलिए पैरे पे थे कि ये नहर दोबारा से ना टूट जाए, इसलिए यहाँ पे नहर पे पैरा लगाते हैं। तो उस बाद में डेड बॉडी अभी बरामद हो गई है? हाँ, डेड बॉडी बरामद हो गई है, पोस्टमार्टम करवा के, और डेड बॉडी जो डॉक्टर साहब की जो रिपोर्ट आएंगे क्या कैसे मौत हुई है कैसे नहीं हुई, वो तो रिपोर्ट के बाद ही कह सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इत्तफाकिया कार्रवाई है? हाँ, फिलहाल इत्तफाकिया कार्रवाई है।